बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दांतों में कीड़ा हो या दर्द, केरीज हो या ठंडा गर्म लगता हो, या इसके अलावा दांतों में खला हो या कोई भी दर्द मसला हो, तो दोस्तों आज की हम इस वीडियो में दांतों के मसाइल को हल करने का एक बेहतरीन हल ढूंढेंगे। तो मैं वसीम अनवर वसीम टिप्स फॉर हेल्थ की तरफ से आपके साथ शेयर करूंगा कि दोस्तों दांत हमारी जिस्म का बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं, इसलिए कि अगर इनमें ख़राबी हो तो दांतों की ख़राबी की वजह से या इसके इन्फेक्शन की वजह से हमारी खुराक भी आलूदा हो जाती है और वो पेट में जाकर मुख्तलिफ़ मसाइल का बाइस बनती हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और उसका मफ़हूम आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना तनावल फरमाते थे तो उसके बाद एक दफ़ा हाथ धोकर 3 दफ़ा कुल्ली फरमा लिया करते थे। तो यकीन जानिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को खड़ा करना ऐसे ही है जैसे 99 शहीदों का सवाब मिल गया हो। तो दोस्तों मैं इस हदीस के हवाले से आपको बताना चाहूँगा कि अब जदीद साइंस इस चीज़ को मान रही है कि अगर खाना खाने के बाद अच्छी तरह कुल्ली कर ली जाए 2-3 दफ़ा तो आपके दांतों में बीमारी नहीं लगेगी। इसलिए कि जब हम खाना खाते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के ज़र्रे या लेसदार चीज़ें हमारी दांतों के साथ चिपक जाती हैं और इस चिपचिपाहट की वजह से दांतों के ऊपर एक तह सी बन जाती है, बाज़ का पत्थर बन जाता है, जिसकी वजह से हमारे दांतों के असाब डेड होना शुरू हो जाते हैं, भुरना शुरू हो जाते हैं और उसकी नसें इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि ना ठंडा बर्दाश्त करती हैं ना गर्म। और इस हदीस के मुताबिक जदीद साइंस अब मानी है कि अगर खाना खाने के बाद अच्छी तरह कुल्ली कर ली जाए तो हम दांतों को मुख्तलिफ़ अमराज से बचा सकते हैं, बल्कि यही ज़र्रे अगर अंदर जिस्म दांतों में लगे रहें तो उसकी वजह से हमारा मैदा भी ख़राब हो सकता है और दांतों के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। तो इन दांतों के मसाइल से बचने के लिए हमें यही चाहिए कि हम अपने दांतों को खाना खाने के बाद हाथ धोने के बाद अच्छी तरह कुल्ली करें और जब हम वज़ू करते हैं तो हमारे लिए बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए तो ज़रूरी है कि हम मसवाक करें। लेकिन अगर मसवाक की सहूलत मौजूद नहीं है या हम मसवाक आपके पास मौजूद नहीं है तो फिर दांतों को उंगली के साथ 1 मिनट ज़रूर दें और दांतों को अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर दांतों को साफ़ करें उंगली की मदद से। इंशाअल्लाह मसवाक का भी सवाब मिलेगा और आपके दांत के ऊपर जो चिपचिपाहट है या लेसदार मादे चिपके हुए हैं या कोई और ज़र्रे हैं, इन्फेक्शन है, वो भी दांतों में से उतर जाएगा। और आपकी उंगली जब आप रगड़ कर दांतों को साफ़ करेंगे तो दांतों के अंदर एक हीट पैदा होती है जिसकी वजह से दांतों की पानी की ठंडक और किसी किस्म का कोई पानी में अगर इन्फेक्शन हो तो उस हीट से ख़त्म हो जाता है। तो हम अपने दांतों को महफूज रख सकते हैं, दवाइयों से बच सकते हैं, दांतों को मजबूत और तवाना रख सकते हैं सिर्फ़ खाने के बाद अच्छे तरीके से कुल्ली करने से। और दूसरा, और नमाज के वक्त में मसवाक करें या एक अपनी उंगली को मसवाक समझ अच्छी तरह दांतों को साफ़ करें तो अल्लाह ताला हमें दांतों के मसाइल से ज़रूर बचाएंगे। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमारी सर आँखों पर और पूरी साइंस फेल हो सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और उनके फरमुदात हमें ज़रूर फ़ायदा देंगे। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको बीमारियों से महफूज रखे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर फरमा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।